वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज देखिए एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। इसमें आपके दो क्वेश्चंस हैं और वो भी दोनों मल्टीपल चॉइस के हैं। तो फंक्शन एफ सच दैट आर मैप डाउन आर है, मतलब रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे फंक्शन है। और फंक्शन कैसा डिफाइंड है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, ऐसा डिफाइंड है फंक्शन। तो आपको एफ का नेचर दिखाना है कि एफ किस टाइप का फंक्शन है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे एक्स टू द पावर 4। एक्स टू द पावर 4 मीन्स इवन पावर। तो जब भी पावर इवन होती है, घात घात कैसी होती है? सम संख्या होती है, तो नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव बन जाते हैं, नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक हो गया? तो आप अब देख रहे हैं यहां पर, मैं यदि किसी टाइम पर 1 बिलोंग्स टू आर या -1 + 1 बिलोंग्स टू आर, आर मतलब ये वाला कोडोमेन सेट, डोमेन सेट, उसको डोमेन बोलेंगे। प्रांत, इसके मैंने दो एलिमेंट लिए, -1 और 1, जो यहां हैं। तो f-1 की वैल्यू क्या होगी? x टू द पावर 4 -1 टू द पावर 4, और -1 टू द पावर 4 का मतलब हुआ -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 +1, और +1 इंटू -1 -1, और -1 इंटू -1 +1। तो ये आपका 1 आ गया, ये ठीक हो गया। और f1 कितना होगा? 1 टू द पावर 4, तो 1 टू द पावर 4 आपका 1 हो। तो इसका मतलब ये जो 1 ये इसका एलिमेंट है कोडोमेन का। तो यहां पर आपके पास क्या आ रहा है कि f-1 इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू 1। फंक्शन की वैल्यू f-1 पर भी 1 है, फंक्शन की वैल्यू f1 पर भी 1 है, बट लेकिन -1 आपका +1 के बराबर नहीं है। इमेजेस सेम हैं, प्रतिबिंब -1 और +1 के सेम हैं, दोनों के सेम प्रतिबिंब हैं, परंतु -1 +1 के बराबर नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल चाहे और ले लीजिए। -2 बिलोंग्स टू आर, प्रांत, डोमेन सेट में दो एलिमेंट ले लिए, -2 और +2। तो आपके पास क्या हो रहा है? f-2, यदि मैं x की जगह पे -2 कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा -2 टू द पावर 4, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो प्लस हो जाएगा +16, और f2 ये भी 2 टू द पावर 4, ये भी हो जाएगा आपका 16। तो रिजल्ट क्या आया? f-2 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 16। ठीक हो गया? f-2 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 16। परंतु मतलब f-2 की इमेज भी 16 पे है, f+2 की इमेज भी 16 पे है। तो रिजल्ट आपके पास क्या है यहां पर? f-2 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 16, बट लेकिन -2 की वैल्यू +2 के बराबर नहीं होती है। -2 और +2 के बीच में तो 4 का डिफरेंस है, -2 कभी भी +2 के बराबर नहीं होती। इसका मतलब -2 की इमेज भी 16 पे और +2 की इमेज भी 16 पे है, तो ये 1 नहीं हुआ। ठीक है? 1 कब होती है? जब -2 की अलग होती, +2 की अलग होती, सबकी अलग अलग होती, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या है? दो एलिमेंट की इमेज एक जगह जा रही है, इसका मतलब f एक नहीं है, f इज नॉट 1 f आपका 1 नहीं है। ये क्लियर हो गया दोस्तों? इतना सब कुछ जो लिखा गया है, इससे एक बात आ गई है कि f इज नॉट 1 f आपका 1 नहीं है, f आपका एक नहीं है। ठीक है?
मतलब मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं, या का आर है, या का आर है, आर आर मैपिंग एफ है, आप देख रहे हैं -1 +1 +2 -2, इसकी इमेज आपकी +1 पे आई और इसकी इमेज आपकी 16 पे आ रही है। -1 की इमेज +1 पर, +1 की इमेज भी +1 पर, +2 की इमेज 16 पे और -2 की इमेज 16 पे, और तमाम एलिमेंट है, तो एक तो नहीं हुआ, अलग अलग हो गया ना, एक नहीं है, बहु एक हो गया, मैन वन मैपिंग है। ठीक हो, अब आपको देखना है। हाँ सर बोलिए। सर वीडियो अटक रही है पूरी वीडियो सबको जी 20 मिनट की सबको अटक रही है। टाइम पे अटक रही है, फिर कुछ सेकंड बाद फिर चल रही है, फिर अटक रही है। सबको ऐसे हो रहा है, सबको ऐसे हो रहा है। बीच में अटक रहा है सर, नेट ही नहीं चल रहा। हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। चलिए देखते हैं आगे अभी, है ना। हाँ बोलिए बोलिए। वीडियो बस एक जगह में अटक रही है, उसके बाद बहुत टाइम बाद चल रही है। इस समय क्या स्थिति है? इस समय वीडियो चल रही है पर क्वालिटी नहीं आ रही है। अच्छा, प्रॉब्लम आ रहा है ना नेटवर्क में, नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही मतलब। यस सर, इस तरह क्वालिटी नहीं आ। अच्छा, 2-3 दिन तो अब देखिए तो, अब चेंज आया, चेंज आया कुछ चेंज आया? वीडियो पॉज है सर अभी। नहीं नो सर, कोई चेंज नहीं है। चलो कैमरे में नहीं है प्रॉब्लम। हाँ, वीडियो सर पैकेज नहीं आ रही था, वीडियो अटक गई सर। अब देखो वीडियो ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी सर, अभी ठीक है। हाँ चलिए, तो मैं आपसे कह रहा था, फंक्शन आपका f(x = x⁴ है। मैं फंक्शन की वैल्यू -1 पे निकाल रहा हूँ, तो -1 पे निकाला, -1⁴ वो भी +1 हुआ। f1 जब x की वैल्यू 1 है तो 1⁴ भी 1 ही हुआ, ये आप जानते हैं। तो f - 1 = f1 = 1। f -1 की इमेज और +1 की इमेज सेम है 1, परंतु -1 +1 के बराबर नहीं होता। एक एग्जाम्पल मैंने ये दिया, मैंने 2 पॉइंट लिए इस R में, -2 और +2, तो f -2 मतलब जब x की जगह पे -2 करूंगा तो -2⁴ +16, क्योंकि नेगेटिव की पावर यदि इवन है तो प्लस ही होती है, और f2 2⁴ ये भी 16 हो गया। इसका मतलब f -2 आपके 16 हो गए। -1 की मैपिंग भी 1 पे है, +1 की मैपिंग भी 1 पे है, +2 की मैपिंग 16 पे है, -2 की मैपिंग 16 पे है। तो ये मैपिंग कैसे, इसे बोलते हैं मैनी वन, बहु एक प्रतिबिंब, या बहु एक फलन, मैनी वन फंक्शन बोलेंगे आप इसको। तो ये फंक्शन आपका 1 नहीं हुआ, क्योंकि -2 +2 के बराबर नहीं है, पर f -2 की इमेज और +2 की इमेज आपकी सेम होगी 16। तो यहां से पता चल गया कि f एक नहीं है, f इज नॉट 1 मैपिंग आपकी 1 नहीं है। ये बात क्लियर हो, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, आप इसके आगे चलते हैं हम, इसको देखिए, एक बात क्लियर निकल कर आ गई कि f इज नॉट 1 f आपका 1 नहीं है। अब दूसरी बात हमारे पास इस बात पे चलते हैं कि क्या f(on2) है, इज f(on2)। अब यहां पर आप देखिए, फंक्शन f(x) है डियर स्टूडेंट x⁴, ठीक हो रहा है। फंक्शन आपका x⁴ है,
एक्स की पावर आपकी इवन पावर है, एक्स की पावर इवन है, तो इसने हमेशा पॉजिटिव रहना है, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर ए डोमेन सेट। मतलब एक्स में यहां आप कोई भी वैल्यू ले लेंगे, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं जाएगी, क्योंकि क्या है, पावर 4 है, इवन पावर है, तो 0 हो जाएगा। जब एक्स 0 है तो 0 हो जाएगा, बाकी इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी रहेगी। एक्स की वैल्यू 1/2 करोगे तो 1/16 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू -1/2 करोगे तो फिर भी +1/16 आएगा, एक्स की वैल्यू 3 करोगे तो वो भी पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू -3 करोगे वो भी पॉजिटिव आएगी। इट मीन्स यहां जो एलिमेंट आपके -2, -4 फॉर एग्जाम्पल -5 इनफाइनाइट एलिमेंट्स और होंगे ना नेगेटिव, यहां तो नेगेटिव एलिमेंट्स यहां किसी भी एलिमेंट के एट इमेजेस नहीं हैं, क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ ही नहीं रही है। इसका मतलब -4, -5, -1, -2, -1/2, -1/3 ये किसी की इमेज नहीं है। तो कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, टेकिंग -5 बिलोंग्स टू आर, आर मतलब कौन सा, कोडोमेन, सह प्रांत का, सह प्रांत में मैंने एक नेगेटिव एलिमेंट लिया -5, तो आप लिखेंगे -5 बिलोंग्स टू आर, सह प्रांत का अवयव प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, अतः एफ आच्छादक नहीं है, एफ आच्छादक नहीं। आप लिखेंगे -5 बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, -5 बिलोंग्स टू आर कोडोमेन सेट में -5 है, ठीक है, इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट। So F is not onto, F आपका onto नहीं हुआ, इसका मतलब रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकल गया, F आच्छादक नहीं है, F is not onto, तो F क्या हो गया, F is not neither 1 nor onto, F न तो एकाकी है और न आच्छादक है, ठीक है। ये जो मैपिंग है ये न तो एकाकी है और न आच्छादक है, न तो 1 है और न ऑन टू है। तो 11 का आपका डी वाला ऑप्शन सही है, एफ न तो एकाकी है और न आच्छादक है, एफ इज नीदर 1 नॉर ऑन टू, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन करना है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखिए। तो अब आपको पूरा आइडिया आ गया होगा इन क्वेश्चंस का कि इनको करना कठिन नहीं है, आसान क्वेश्चन है ये, क्योंकि तरीका सब में एक ही चल रहा है, ठीक हो गया। चलिए द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर, मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 12। इसको देखिए क्वेश्चन क्या है, फंक्शन आपके पास f(x) इज इक्वल टू 3x, ये फंक्शन डिफाइंड है f(x) इज इक्वल टू 3x। कैसा डिफाइंड है, f सच दैट
आर मैप डाउन आर, ठीक है, एफ सच दैट आर मैप डाउन बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। अब आपको देखना है कि जो आपके पास फंक्शन है या जो मैपिंग है, ये मैपिंग किस नेचर के, किस टाइप की मैपिंग है ये, ठीक हो गया, ठीक है। और फंक्शन कहां डिफाइंड है, आर से आर के आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? जी सर, आवाज आ रही है। बोर्ड दिख रहा है? नहीं सर। बोर्ड नहीं दिख रहा है, हैं? नहीं सर। चलिए अब देखिए, ठीक है। जी अब क्या है? हाँ चलिए, ये फंक्शन क्वेश्चन नंबर 12 है, एफ एक्स इक्वल टू 3x है, एफ सच दैट आर मैप डाउन आर। देखिए इस मैपिंग को आपको डिफाइन कर रहा है, ये कैसा फंक्शन है या कैसी मैपिंग है ये। अब आप देखिए मेरे पास, पहले मैं इसको 1 1 चेक करूंगा कि एक है कि नहीं है। तो आप लिखेंगे टेकिंग f(x1) इज इक्वल टू f(x2), मैंने दो इमेजेस बराबर ले ली, f(x1) इज इक्वल टू मैंने कहा f(x2), f(x1) कितना होगा, f(x) आपका 3x है, x की जगह x1 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3x1 इज इक्वल टू f(x2), x की जगह x2 तो हो जाएगा 3x2। दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। आपने दो इमेजेस सेम ली, मतलब x1 पर प्रतिबिंब और x2 पर प्रतिबिंब। f(x1) कितना हो जाएगा, जब x की जगह x1 करोगे 3x1 हो गया, इज इक्वल टू f(x2) कितना होगा, x की जगह x2 करोगे 3x2 हो गया। इसका मतलब हुआ 3 से 3 कट गया तो x1 इज इक्वल टू x2। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो दो इमेजेस बराबर हैं, तो वो इमेजेस बराबर हैं, तो रिजल्ट निकला कि जिन एलिमेंटों की इमेज हैं वो भी आपस में बराबर है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेजेस सेम इसलिए है कि वो एलिमेंट भी सेम है, इसका मतलब f क्या हो जाएगा डस्टेंट, एक है, f इज 1 1, ठीक हो गया, f आपका 1 1 हो गया। मतलब जो वैल्यू x को 1 करेंगे तो 3 आएगा, -1 करेंगे -3 आएगा, अलग अलग वैल्यूज आएंगी, तो f आपका 1 1 हो गया। अब ऑन टू दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, टेकिंग y इज इक्वल टू 3x, जहां y बिलोंग्स टू R कोडोमेन, ठीक है, और x बिलोंग्स टू R डोमेन। आपने y इसका एलिमेंट लिया और आपने x इसका एलिमेंट ले लिया, तो y इज इक्वल टू 3x क्या, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y बाई 3 हो गया। y किसका एलिमेंट है, इसका, और x किसका एलिमेंट है, इसका, ठीक हो गया। तो अब आप देखिए यदि मैं y को कोई भी वैल्यू दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, या नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, या -1/2 -3/2 -5/2 वट एवर इज दैट, जो भी वैल्यू y की लिखूंगा x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। y 0 कर दूंगा तो x आपका 0 हो गया, y 3 कर दूंगा तो x कितना हो गया, 1 हो गया, y 6 कर दूंगा तो x कितना हो गया, 2 हो गया। मीन्स जो भी वैल्यू y के रखूंगा, और y क्या है, यहां है, मुझे x की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका प्रत्येक वैल्यू, मतलब इसका प्रत्येक एलिमेंट इसका किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। यहां से पता चला कि y के मैं जो भी वैल्यू ले रहा हूं और y कहां है, यहां है, उसके लिए x यहां x की कोई ना कोई वैल्यू है। कहने का मतलब इसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज
इसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है यहां से, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं हो रहा है जो छूट गया हो इमेज से, क्योंकि y की प्रत्येक वैल्यू के लिए x की एक वैल्यू है। ठीक है, तो आप लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R कोडोमेन वी गेट ए वैल्यू x बिलोंग्स टू R। ठीक है, y की प्रत्येक वैल्यू के लिए जो कि R में है, मैं x की एक वैल्यू मुझे यहां मिलती है। दिस इंप्लाइज दैट f इज ऑन टू, f ऑन टू है, तो y बिलोंग्स टू R सैप्रांत के प्रत्येक मान के लिए ठीक है, x बिलोंग्स टू R का एक मान है, आता है f आच्छादक है, f आच्छादक है। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट आपके पास क्या निकला? f इज 1 ऑन 2, f एक आच्छादी। ठीक है, f एक आच्छादी है। f इज 1 एंड ऑन टू भी लिख सकते हैं आप, एंड ऑन टू, f एक भी है और आच्छादी भी है। तो इसका आंसर आपका आ गया स्टूडेंट, f इज 1 ऑन टू, ए वाला ऑप्शन 12 का ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपके आज कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलने के लिए पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं टॉपिक आपका क्या है। फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्टेबल फंक्शन, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। ठीक है, पहले फलनों का संयोजन पढ़ेंगे, और ये एक्सरसाइज जो होगी एक्सरसाइज 1.3, जो हमारे पुराने बच्चे हैं जैसे गौरव है, ठीक है, जैसे आपका आकाश है, इनके लिए ये एक्सरसाइज हटाई गई है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, इनवर्टेबल फंक्शन या इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, ये कोर्स से हटा दिया उन बच्चों के लिए जो ये पुराने वाले हैं, जिनका कहीं जून में एग्जाम होने की संभावना है। ठीक है, कुछ सिलेबस डिलीट कर दिया गया था, परंतु जो इस साल के बच्चे हैं इन्होंने तो पूरा पढ़ना है। ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपको बताता हूं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, अब देखिए आप सब बोर्ड वाले बच्चे हैं, तो आपका स्कूल है, स्कूल, ठीक है। अब आपका स्कूल से आप जब एग्जाम देते हैं तो प्रत्येक स्टूडेंट को एक रोल नंबर दिया जाता है। स्टूडेंट्स को क्या दिया जाता है? रोल नंबर दिया जाता है। ठीक है, और होता क्या है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो स्टूडेंट है वो एग्जामिनर तक भी पहुंच सकता है अपने रोल नंबर के जरिए, पता चल गई कि कहाँ इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए रोल नंबर को भी किसमें बदल देते हैं? कोड में। ठीक है, आपने कॉपीज दी, एग्जाम दिया, स्टूडेंट्स ने कॉपियां जमा हो गई, कॉपियां चली गई बोर्ड को, वहां जितने रोल नंबर हैं उनके ऊपर कोड लगा दिया। अब रोल नंबर अस्तित्व में ही नहीं, रोल नंबर का पता ही नहीं है किस रोल नंबर को क्या कोड दिया, वो केवल बोर्ड जानता है। तो एग्जाम में बहुत अधिक पारदर्शिता है कि अभी स्टूडेंट को पता नहीं कि मेरा कोड क्या है। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं तो कोड इस कोड के बच्चे के ये मार्क्स हैं,
जब वो फिर वापस बोर्ड में आती कॉपी, तो फिर उस कोड के सम्मुख जो रोल नंबर है वहां वो नंबर रख दिए जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं? ठीक है दोस्तों, यहां से आपका स्टूडेंट हो गया, यहां हो गए रोल नंबर और यहां हो गए कोड। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो मतलब पहला क्या हुआ, स्टूडेंट्स की मैपिंग रोल नंबर से हुई, यहां से यहां मैपिंग आई, इसका संबंध यहां बना। ठीक है, ठीक है, ये तो स्टूडेंट थे, ये क्या थे, रोल नंबर और ये थे कोड्स। ठीक है, स्टूडेंट को रोल नंबर दे गए और प्रत्येक रोल नंबर को कोड दिया गया। तो ये माना मैंने ए सेट माना, ये माना मैंने बी माना, ये माना मैंने सी माना। ए फंक्शन है माना एफ, ए फंक्शन है माना जी। फंक्शन का रिलेशन आपने देख लिया है कि फंक्शन इज द टाइप ऑफ रिलेशन। इस और इसका क्या संबंध है, प्रत्येक बच्चे का ये रोल नंबर है, और इसका क्या संबंध है, प्रत्येक रोल नंबर का एक कोड है। तो हो गया संबंध। तो इस संबंध को मैंने किससे जोड़ा, फंक्शन एफ से। एफ सच दैट ए मैप डाउन बी। एफ जो फंक्शन है वो ए से बी की ओर है, और दूसरा फंक्शन जी सच दैट बी मैप डाउन सी। ठीक है, दूसरा फंक्शन बी से सी की ओर है। अब आप देखिए तो क्या यहां से यहां संबंध जुड़ेगा? आप कहेंगे बिल्कुल जुड़ेगा। प्रत्येक स्टूडेंट का कोई ना कोई कोड हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो हो गया कंपोजिट ऑफ फंक्शन। सीधे यहां से फंक्शन यहां जुड़ गया, ये फंक्शन इससे ही जुड़ा हुआ था, ये फंक्शन यहां से जुड़ा हुआ था। अब यहां से स्टूडेंट को क्या मिला, कोड मिला। तो ये नया फंक्शन जो होगा यहां से यहां तक, इसका नाम होगा ये कंपोजिशन ऑफ GNF। ठीक है, GOF। ठीक है दोस्तों, और इसी को बोलेंगे फलनों का संयोजन। दो फंक्शन जोड़ दे, एफ सच दैट ए मैप डाउन बी, जी सच दैट बी मैप डाउन सी। तो जो ये GOF आएगा, ये क्या होगा, ये कहां से कहां जाएगा, ए मैप डाउन सी की ओर जाएगा। ठीक है दोस्तों, GOF सच दैट ए मैप डाउन टू सी। ये तो इसे बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, एफ और जी का कंपोजिशन। ठीक है, एक एग्जांपल आपको देता हूं कैसे फंक्शनों का कंपोजिशन निकाला जाता है। ठीक हो गया, कैसे फलनों का संयोजन किया जाता है, इसको एक उदाहरण से समझेंगे। देखिए, एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों। आपके पास इसी एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन देखता हूं, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। मेरे पास क्या है क्वेश्चन, एफ सच दैट, देखिए किस 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 सेट के बीच है, 1 3 4। ये मैप डाउन है कहां, 1 2 5। ठीक है, जी सच दैट 1 2 5 1 2 5 मैप डाउन टू 1 3। ठीक है दोस्तों, और एफ आपके पास क्या दे रखा है, एफ एक्चुअली है ऐसा 1 2, फिर है 3 5, और फिर है 4 1। ठीक है, और जी कैसा डिफाइंड है, यहां लिख देता हूं, चलिए। जी इज इक्वल टू, ये डिफाइंड है 1 3 2 3 1 3 2 3 और 5 1। ठीक है, जो पहला वाला फंक्शन है
ये इस सेट से इसमें डिफाइंड है, ये जी से इसमें डिफाइंड है। फंक्शन ये है 1 2 3 5 4 1 और जी वाला है 1 3 2 3 और 5 1। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड जी कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी कितना होगा, एफ और जी का कंपोजिशन कितना होगा, क्या आएगा वो फंक्शन। ठीक हो गया। अब आप देखिए मैंने क्या करना है, आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आप जानते इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ, इधर लिख देता हूं, F1 इज इक्वल टू 2, 1 की मैपिंग 2 पे है, F3 इसकी मैपिंग 5 पे है, F4 इसकी मैपिंग 1 पर है। ये आपको दे रखा है, ये F है, F1 2 हो गया, F3 5 हो गया और F4 आपका 1 हो गया। इसको देखिए G1 आपका 3 है, G2 आपका ये भी 3 है और G5 आपका 1 है। G1 3 है, G2 3 है और G5 भी आपका 1। ठीक है दोस्तों, तो क्या फाइंड आउट करना है, F और G का कंपोजिशन। तो पहला एलिमेंट देखिए 1, इसका यहां से वहां जा रहा है ना, तो F में मैंने लिया पहले 1 इज इक्वल टू कितना बनेगा, मतलब जैसे था ना, स्टूडेंट रोल नंबर से जुड़ा हुआ है और रोल नंबर कोड से जुड़ा हुआ है, तो स्टूडेंट कहां से कहां जुड़ रहा है, सीधे कोड पे। ठीक है, F1 ये कहां जुड़ेगा 1, इसको लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका है G F1, याद रखना इसको ऐसे लिखेंगे। जब आप G कंपोजिशन F निकालेंगे ये, तो क्या है तरीका, G ये F1 ये, और ये आपका कितना हो गया G F1 ये है 2। ठीक है, F1 क्या है, जैसे FX बोलते हैं ना, F1 2 है, तो F1 की जगह मैंने 2 कर लिया। और G2 कितना है, G2 आया आपका 3, ये आ गया 3। ठीक है दोस्तों, G2 क्या है 3। दूसरा देखिए इसका और क्या है, 3 एलिमेंट वाला, दूसरा एलिमेंट 3 वाला देखिए 3। ठीक है, ये यहां से देख लीजिए 3, पहले 1 फिर 3 और 4, तो कितना हो जाएगा ये G F3 G F3। अब कितना हो जाएगा G F3 मीन्स F3 is 5 and G5 कितना है 1, ये हो गया 1। क्लियर है। और कंपोजिशन ऑफ J एंड F, अब 3 भी हो गया। अब देखिए 4 G F4, ठीक है G F4, तो G F4 कितना है, F4 है 1 और G1 कितना हुआ 3 हो गया। ठीक हो गया, तो ये हो गया कंपोजिशन, ये हो गया स्टूडेंट कितना। अब आप देखिए 1 कहां जुड़ा 3 पर, तो ऑर्डर क्लियर 1 3, 3 कहां जुड़ा 1 पर 3 1, और 4 कहां जुड़ा लास्ट में 3 से 4 3। ठीक हो गया, तो ये आपका कंपोजिशन आ गया F और G का, इस रूप में देंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये आएगा आपका 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 1 3 3 1 एंड 4 3। ठीक है, यहां आपको J और F का कंपोजिशन है, तो F और G का कंपोजिशन भी पूछा जा सकता है, इसको भी आप निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन अभी आगे आएंगे। ठीक है, तो इस पर फिर कल नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। आज के लिए इतना खा के थैंक यू।